जैसे कि फ्रेंड्स आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे सोलर प्लेट से संबंधित पोर्टल खुली हुई। इस पोर्टल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फ्री में अपने ज़मीन पे खेती करने के लिए तो यूँ बोलें कि अन्य कार्यों के लिए कैसे फ्री सोलर प्लेट एंड मोटर प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार की ओर से लगातार कोशिश की जाती है सौर ऊर्जा के लिए। तो सौर ऊर्जा में फ्री में सोलर प्लेट दी जाती है सब्सिडी बेसिस पे। फ्री को कैसे फ्री में सोलर प्लेट मिलेगी, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें एक सारे डिटेल्स बताएंगे, जैसे कैसे ऑनलाइन करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी और फिर आपको क्या करनी है ऑनलाइन करने के बाद। तो इसे ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउजर खोलने होगा, जैसे गूगल, मोजिला, चाहे तो इसे मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो खोलने के लिए सबसे पहले चलिए हम गूगल ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये URL हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सिंपली उसको पेस्ट कर देनी, क्योंकि बहुत सारी फेक साइट होती है तो उससे भी बचना है और सर्च करनी है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ एक सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचे का एक ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपको इसे ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सतर्क रहें, धोखाधड़ी से बचे। तो ये क्या है धोखाधड़ी? बहुत सारे फेक साइट बनाई जाती है PM कुसुम योजना के नाम से। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया, मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कई फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन आवेदकों प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री कुसुम योजना जिसे बोला जाता है, के नाम पर किसानों से सोलर पंप लगवाने हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ पंजीकरण शुल्क तथा पंप की कीमत का भुगतान करने के लिए कह रहे हैं। कहने का मतलब ये फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे PM कुसुम योजना और यहाँ पे आप देखिएगा सेम साइट बनाई जाती है pmkusumyojana.com। ये फेक साइट है। PM कुसुम योजना online.in net, ये भी फेक साइट है। तो आपको साइट्स की नॉलेज ध्यान में रखनी है कि आपको कैसे जानी है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे, उसी को आप पेस्ट करके सिंपली ओपन करना ताकि धोखाधड़ी से बच सकें। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे करेंगे। उसके बाद आप कहीं पे टच कर देंगे तो ये गायब हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप जब इसे ऑनलाइन करेंगे तो आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर पाएंगे, कंप्लेंट कर पाएंगे, सेंट्रल पोर्टल का लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस तरह बहुत फंक्शन दी गई है, पेमेंट इंक्वायरी कर पाएंगे। तो आपको सिंपली ऑनलाइन करनी है तो क्या करना है, ऑनलाइन करनी है तो आपको सिंपली यहाँ देख सकते हैं फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आपको एक फॉर्म खुल के आ गया। अब इसी फॉर्म में आपको फॉर्म फिलअप करना है और इसी में डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगी। सबसे पहले ये बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगती है। तब नीचे आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ क्या लगेगा, एक एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आतो राशन कार्ड दे सकते हैं। फिर लगेगा लैंड रसीद, यानी कि जमीन का रसीद। फिर सिग्नेचर लगेगा, जिसके नाम से आप भर रहे हैं उनका साइन यहाँ की जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट विथ सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि आप जहाँ मोटर लगाना चाहते हैं उस जगह की एक फोटो लगेगी। वहाँ पे खड़ा होकर आपको एक फोटो खींचनी है और उस फोटो को यहाँ अपलोड करना है। जैसे आप चापाकल में लगाएंगे तो वहाँ जाके खींचनी है। कुआं, नदी, नहर, जहाँ भी आप लगवाना चाहते हैं वहाँ खड़ा होकर एक फ़ोटो खींचेंगे और यहाँ अपलोड करनी है। बता दें कि ज़मीन की जो रिक्वायरमेंट होगी कम से कम 1 एकड़ की होगी, ताकि आप वहाँ आसानी से खेती कर पाएँ और आपको सरकार आसानी से सोलर प्लेट दे पाए। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पेमेंट इंक्वायरी, एप्लीकेशन स्टेटस, डाउनलोड PDF और सर्च का 3 ऑप्शन दे दी गई, 4 ऑप्शन। यहाँ से जब आपका ऑनलाइन हो जाएगा तब यहाँ से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या भरनी है। यहाँ पे आप देखेंगे इसको 3 भागों में बांटा गया है, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B और कंपोनेंट C। आगे बताएंगे ये तीनों क्या चीज़ होती है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेंट कैटेगरी, आपको सबसे पहले इसको टच करना है। तो यहाँ पे आपको चूज करनी है ग्रुप ऑफ फार्मर या इंडिविजुअल फार्मर, या आप ग्रुप में लेना चाहते हैं कि अकेले। तो चलिए अकेले के लिए बता रहे तो इंडिविजुअल फार्मर्स पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ एप्लीकेंट का नाम लिख देना है, यानी जो आपका नाम है यहाँ एंटर करेंगे जिसके नाम से आप भर रहे हैं। फिर उसका फादर से हस्बैंड का नाम यहाँ देना है। फिर यहाँ एप्लीकेंट कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी कास्ट पूछी जाएगी, आप कौन से कास्ट, ST SC OBC या जनरल। तो चलिए OBC में क्लिक कर लिए। फिर आगे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सेलेक्ट जेंडर।
तो जेंडर आप अपने अनुसार लड़का है कि लड़की उसके अनुसार से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका लास्ट 4 डिजिट ऑफ आधार नंबर, आधार का। फिर यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मोबाइल नंबर इंटर करनी है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ आपको ईमेल आईडी डालना है। जानकारी के लिए बता दें फ्रेंड्स, जहाँ आपको यह स्टार मार्क्स दिखेगी वो चीज़ आपको भरना ही भरना है। जहाँ स्टार नहीं दिखेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ईमेल आईडी में स्टार नहीं लगाई गई है, तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है। और यदि है तो भर दें, ईमेल आईडी में आपकी PDF फाइल आ जाएगी। इतना करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखने को मिलेगा फार्मर रेसिडेंटल एड्रेस, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार में जो एड्रेस है, यानी कि वो कहाँ के रहने वाले हैं उसका डिटेल्स देना है, ना कि कहाँ पे आप सोलर पंप लगवाना चाहते हैं। सोलर पंप कहाँ लगवाना चाहते हैं उसका डिटेल्स नीचे मांगी गई है। तो यहाँ पे उनका एड्रेस डालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी राज्य का पोर्टल में आप इंटर करेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम आ गया। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर सेलेक्ट तालुका, तो तालुका सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार से, जो भी आपका तालुका पड़ता हो। ये जानकारी के पर्पज से हम बता रहे हैं, बस आप अपने अनुसार से सही सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको विलेज सेलेक्ट करनी है कि आप किस विलेज से हैं। तो विलेज सेलेक्ट करने के बाद फिर नीचे आएंगे सेलेक्ट ब्लॉक, आप अपने अनुसार से अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंटर पंचायत नेम, आपको यहाँ पंचायत नेम मैनुअली फिल करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे पुलिस स्टेशन, यहाँ आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम देना है। फिर यहाँ आपका पोस्ट ऑफिस का नाम देना है। इतना देने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे देखने को मिलेगा पंप डिटेल्स, तो पंप डिटेल्स भरना है। चलिए बताते हैं पंप डिटेल्स क्या होता है। ऊपर आएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी एग्जेंटिव पंप, क्या आपके पास पहले से सोलर पंप या जेट पंप या मोटर लगा हुआ है। तो लगा हुआ तो यस करेंगे, नहीं लगा हुआ तो सिंपली नो पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे आपको उसका डिटेल्स मांगी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल्स मांगा गया। यदि नो पे क्लिक करेंगे तो नो पे क्लिक कर देंगे तो आपसे कुछ नहीं मांगी जाएगी। फिर नीचे आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंप लोकेशन एरिया एड्रेस, पंप लोकेशन का एड्रेस आपको यहाँ इंटर करना है कि आप कहाँ पे सोलर पंप लगवाना चाहते हैं। जिस जगह पे सोलर पंप लगवाना चाहते हैं, जिस जगह का आप जमीन का रसीद दे रहे हैं उसका डिटेल्स यहाँ एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी होगी। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने आगे आएगी। यहाँ पे देखने वाली बात ये फ्रेंड्स, यहाँ सारे जिला का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि भी जो जिले का नाम आ रहा है आप वहीं का फॉर्म भर सकते हैं, जिस जिले का नाम नहीं आ रहा आप वहाँ का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। फिर लिस्टेड कर दिया जाएगा, मतलब लिस्टेड ही है, उस जगह फुल हो गई है, खाली होगा फिर नाम शो करेगा। ये आपको देखते रहना है। फिर आगे फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट तालुका। फिर जैसे आप तालुका अपने अनुसार से सेलेक्ट करेंगे, विलेज सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे यहाँ ब्लॉक आपको सेलेक्ट करनी है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद इंटर पंचायत नेम, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ आपको पंचायत का नाम डालना है, पुलिस स्टेशन का नाम डालना है, इंटर पोस्ट ऑफिस नेम यानी कि पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है। यहाँ आपसे पिन कोड पूछी गई, एरिया इन लैंड एकर्स, आपका जो जमीन है कितने एकड़ में है, एरिया इन लैंड स्क्वायर मीटर में आपको डालनी है, यहाँ एकड़ में डालनी है, यहाँ स्क्वायर मीटर में डालनी है। लास्ट डेट ऑफ लगान रसीद, लास्ट रसीद जो आप कटवाए थे ऑनलाइन वो कब कटवाए थे उसके डिटेल्स यहाँ आने की तारीख सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछी जाएगी रिक्वायरमेंट पंप डिटेल्स, यानी कि आपको कितनी HP का पंप चाहिए। आपका खेत जिस अनुसार से होगा उसके अनुसार से आप पंप का रिक्वायरमेंट करेंगे और उसी के अनुसार से ऑनलाइन करेंगे। जो भी पंप का आप सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार से आपको भुगतान भी करनी है। बता दें कि अभी ऑनलाइन करते समय भुगतान नहीं करनी है, आप इसे चाहें तो बाद में भुगतान कर पाएंगे, पहले ऑनलाइन कर लेंगे, आपके पास रेफरेंस नंबर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं पंप डिटेल्स में क्या मांगा गया है। सबसे पहले आप यहाँ जैसे टच करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा 2 HP 3 HP 5 HP। आप देख लें कि आपको कितनी पानी की आवश्यकता है, कितनी खेती आप करते हैं, उसके अनुसार से HP को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको पंप टाइप पूछा जाएगा कि आपको AC चाहिए, DC चाहिए, यानी अल्टरनेट करंट लाइन से चलने वाली या डायरेक्ट करंट, जो जिस भी तरह की आपको चाहिए उसके अनुसार से सिलेक्ट करेंगे। अब पंप सब टाइप पूछा जा रहा है। पंप सब टाइप में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक मोटर आती है आजकल जो समरसेबल जिसको बोला जाता है, वो पानी के अंदर रहता है, सरफेस एक जो पानी के बाहर रहता है। आपको किस टाइप की मोटर चाहिए, तो चलिए मैक्सिमम लोग समरसेबल लेते हैं ताकि खेती में लगाते समय आपकी चोरी होने की संभावना कम होती है। तो समरसेबल पर सिलेक्ट करेंगे और इस समरसेबल का पानी भी बहुत हेवी आता है। पंप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ वाटर फिल्टर देखेंगे, जैसे समरसेबल सेलेक्ट करेंगे
तो आपको एक ही ऑप्शन देगा वाटर फिल। और चलिए सरफेस सेलेक्ट करके देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। तो सरफेस सेलेक्ट करेंगे तो सरफेस मतलब बाहर में जो मोटर रहती है उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। सबमर्सिबल दो टाइप का आता है, एक ऑयल फील्ड और एक वाटर फील्ड। तो यहाँ आपको जो मिलने वाली है वो क्या है, वाटर फील्ड। कंट्रोलर टाइप पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप नॉर्मल यूपीएससी जैसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5000 यानी कि टोटल आपको 5000 पे करनी होगी यदि आपको मोटर मिलता है, यदि सरकार आपकी जमीन पे मोटर लगवाती है तो। फिर नीचे जो पूछा गया इंग्रेशन डिटेल्स, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉप टाइप, यानी कि यहाँ आपको फसल के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्रॉप टाइप पे क्लिक करेंगे, रबी खरीफ जाए 3 तरह की फसलें होती है, तो आप किस तरह की फसल लगाते हैं, किस तरह की फसल वहाँ खेती करते हैं उसके अनुसार से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे आएंगे क्रॉप काउंट पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ क्रॉप इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल आप कितने एकड़ कितने जमीन में आप खेती किए उसकी डिटेल्स यहाँ देनी है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे क्रॉप टाइप लास्ट टू लास्ट ईयर, क्रॉप काउंट यानी आप कितना खेती किए कितनी जमीन में किए उसको वहाँ इंटर करना है। सोर्स ऑफ इरिगेशन, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रो इरिगेशन, ओपन इरिगेशन एंड अंडरग्राउंड पाइपलाइन। फिर नीचे आएंगे सोर्स ऑफ वाटर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बताना होगा कि आपका जो पानी का स्रोत है चापाकल है, तालाब है, नदी है, ट्यूबवेल है, ओपन वेल है, कैनल है या अदर है, कहाँ से आप पानी लाते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको फाइनली आप क्या करनी है फ्रेंड्स, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, एड्रेस प्रूफ का फाइल अपलोड करनी है जैसे कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड और जो भी है। फिर यहाँ पे आपको रसीद, जो भी रसीद आप लगाना चाहते हैं कम से कम 1 एकड़ की होनी चाहिए, उसको यहाँ अपलोड करनी है। फिर यहाँ पे आप सिग्नेचर थंब इम्प्रेस जिसके नाम से ऑनलाइन किए उनका सिग्नेचर, यदि ठेफा लगाते हैं तो ठेफा का फोटो अपलोड करनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट यानी कि जहाँ पे आप सोलर लगाना चाहते हैं वहाँ खड़ा होकर फोटो खींचनी है, उसे अपलोड करनी है जिसकी साइज 5 MB होनी चाहिए मैक्सिमम, कम हो चले लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इतना करने के बाद सिंपली नीचे आ जानी है आपको। तो आपको जितने भी चेक बॉक्स दिख रही है सब पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नोट पढ़ लेनी है और फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरेट OTP पे क्लिक करनी है। जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP आएगा और फाइनली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास रेफरेंस नंबर आएगी। रेफरेंस नंबर आने के बाद आप सिंपली यहाँ पे देखेंगे पेमेंट इंक्वायरी का एक ऑप्शन दिया गया है। पेमेंट इंक्वायरी का ऑप्शन है, जब आप ऑनलाइन कर लेंगे तो रेफरेंस नंबर आ जाएगी, ब्लॉक से आपकी फ़ोन आएगी। फ़ोन आने के बाद आप जब संतुष्ट हो जाएंगे तब आपको जाके पे करनी होगी और पे करने के बाद आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा पाएंगे। यदि आपको इस फॉर्म भरने में दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर करें, एक पूरा फुलफिल फॉर्म भर के आप एक वीडियो बना के देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।